Bismillahirrahmanirrahim. My name is Professor Dr. Shagufta Usmani, Faculty of Pharmacy, Hamdard University, Karachi campus, second semester, fall 2020. I am course in charge of Hospital Pharmacy, fourth year morning evening program, course number Pharm 602, second semester, fall 2020. Student, this is my first lecture. बेटा इस लेक्चर में जो है आज हम कोर्स आउटलाइन को डिस्कस करेंगे। फार्म 602 हॉस्पिटल फार्मेसी का कोर्स है। इससे पहले आप हॉस्पिटल फार्मेसी का कोर्स आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हैं, तो बेसिक जो आपके चीज़ें कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। इसको फिर हम आगे लेके चलेंगे कि इस कोर्स में क्या कंटेंट है, किन चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं और इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। सबसे पहले बेटा हम कोर्स आउटलाइन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 टॉपिक जो है वो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग बल्क एंड स्टाइल, यानी आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर हम इसमें पढ़ेंगे कि बल्क एंड स्टाइल प्रोडक्ट्स, यानी कि यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ स्टाइल प्रोडक्ट्स की नहीं करेंगे बल्कि नॉन स्टाइल प्रोडक्ट्स की भी हम मैन्युफैक्चरिंग को आप पढ़ेंगे। वहाँ पर किन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा हमारे पास है सेंट्रल स्टाइल सप्लाई रूम। सेंट्रल स्टाइल सप्लाई रूम, यहाँ पर आप स्टाइल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे कि एक स्टाइल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए किस टाइप का एरिया हमें चाहिए होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। थर्ड टॉपिक जो है बेटा वो हमारा एसेप्टिक डिस्पेंसिंग है, वही जो आप पीछे आप पढ़ रहे हैं जहाँ पर आपने मैन्युफैक्चरिंग बल्क एंड स्टाइल, वहाँ पर आप स्टाइल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर सेंट्रल स्टाइल सप्लाई रूम जो है सेकंड टॉपिक है, जहाँ पर हम स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों हमें एक सेपरेट एरिया या स्टाइल सप्लाई रूम की ज़रूरत होती है स्टाइल प्रोडक्ट्स के लिए। इसी स्टाइल प्रोडक्ट्स के लिए हमें एसेप्टिक एरिया की ज़रूरत होती है जहाँ पर हम स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी उन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है जो कि स्टाइल हों, फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, उसे हम कहते हैं स्टाइल प्रोडक्ट्स। इस तरह यानी कि स्टाइल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसकी हमें एसेप्टिक डिस्पेंसिंग करनी, यानी वहाँ पे उनकी डिस्पेंसिंग होगी जो एरिया स्टाइल हो। एसेप्टिक डिस्पेंसिंग में बेटा जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारे पास TPN, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, जो कि आप हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। अगर आपका हॉस्पिटल जो है लार्ज हॉस्पिटल है, और समटाइम ये होता है कि अगर स्मॉल हॉस्पिटल है तो ये प्रोडक्ट्स आप जो है मैन्युफैक्चर की भी परचेज़ कर रहे होते हैं। सेकंड जो आ रहा है वो हमारे पास IV एडमिक्सचर या IV एडिटिव सॉल्यूशंस हम यहाँ पर हम डिस्पेंस कर रहे होते हैं। IV एडमिक्सचर मीन्स हमारे पास जो होता है जो सॉल्यूशंस हमारे पास सेप्टिक मौजूद होते हैं उसमें डिफरेंट ड्रग्स वगैरह हम ऐड कर रहे होते हैं और पेशेंट के डिमांड के अकॉर्डिंग हम इसे तैयार करते हैं। इसके अलावा जो है बेटा साइटोटॉक्सिक डिस्पेंसिंग भी होगी। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो होती हैं वो हम कैंसर सेल्स की किलिंग के लिए हम यूज़ कर देते हैं, यानी वो ड्रग्स जो कि कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करती हैं उसे हम साइटोटॉक्सिक ड्रग कहते हैं। यहाँ पे इन ड्रग्स की भी डिस्पेंसिंग होती है। इसके अलावा सेमी स्टाइल डिस्पेंसिंग में हमारे पास जो आ जाएंगे आई ड्रॉप्स आ जाएंगे एंड हाइपर एलिमेंटेशन, यानी और बेटा हम समटाइम जो है वो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन को आप हाइपर एलिमेंटेशन भी कहते हैं। तो ये 3 टॉपिक जो स्टार्ट में हमारे पास आ रहे हैं जो कि आपके बेसिक टॉपिक है जिसे हम कवर करेंगे कोर्स हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी का 602। फोर्थ टॉपिक जो है बेटा रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन स्मॉल हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स, यानी एज अ फार्मासिस्ट आफ्टर फॉर्म डी जब आपके पास डिग्री आ जाती है, आप मार्केट में या फील्ड में एज अ फार्मासिस्ट अपॉइंट होते हैं, तो चाहे वो हॉस्पिटल स्मॉल हो या लार्ज हॉस्पिटल हो या नर्सिंग होम्स हो, वहाँ पे क्या रोल है आपका, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज अ फार्मासिस्ट, ये पढ़ेंगे बेटा आप। नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा वो हमारे पास परचेजिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ हॉस्पिटल मेडिसिन्स,
मेडिकल एंड सर्जिकल सप्लाईज, यानी परचेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ हॉस्पिटल मेडिसिन। यानी अगर आप एक हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं और वहाँ पर आप एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट अपॉइंट हुए हैं, तो ना सिर्फ अगर आप वहाँ पर परचेजिंग डिपार्टमेंट में आपको अपॉइंट किया गया है या एज अ कंसल्टेंट फार्मासिस्ट, तो एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग या मैन्युफैक्चरिंग के अलावा आपकी जो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसमें परचेजिंग आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रोल ऑफ हॉस्पिटल मेडिसिन आ जाएगा। परचेजिंग के हिसाब से आप एक कौन कौन सी मेडिसिन हम आपको परचेज़ करनी है, फॉर्मूलरी के अकॉर्डिंग आपको करनी है, आपके पास जो फॉर्मूलरी में लिस्ट मौजूद होती है उसके अकॉर्डिंग आप परचेजिंग, ये चीज़ें आप पढ़ेंगे। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी इन ड्रग्स की, इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट फार्मेसी में। आपके पास इन पेशेंट फार्मेसी में डिफरेंट मेथड्स मौजूद होते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के, बेटा वो पढ़ेंगे हम। और कंट्रोल ऑफ हॉस्पिटल मेडिसिन को, किस तरह हॉस्पिटल में जो मेडिसिन है उसे हम इन एंड आउट उसका मेंटेन रखेंगे। मेडिकल एंड सर्जिकल सप्लाईज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा बेटा परचेजिंग, स्टॉकिंग, किस तरह स्टॉक हम रखेंगे इन मेडिसिन का, आपके पास क्या डिमांड आ रही है मेडिसिन की, उसका पार लेवल कितना रखना है। स्टॉकिंग में आपके पास पार लेवल आ जाएगा कि उस ड्रग का पार लेवल हम कैसे मेंटेन करते हैं, किस तरह उसके कंट्रोल हम मेंटेन करेंगे उसका पार लेवल, स्टॉक को उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, वो जो हमारे पास मेडिसिन आई उसको किस तरह मैनेज हम करेंगे, उस ड्रग के किस तरह हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंट इन पेशेंट डिपार्टमेंट में। और इसके अलावा बेटा हम रिलेशनशिप बिटवीन परचेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज को हम कवर करेंगे। आगे चलते हैं बेटा। आगे जो है हमारे पास न्यूक्लियर फार्मेसी या रेडियो फार्मेसी भी हम कहते हैं, यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ेंगे कि रेडियो फार्मेसी या न्यूक्लियर फार्मेसी क्या होती है, इसको डिफ़ाइन करेंगे हम यहाँ पर। इसके अलावा इसकी मैन्युफैक्चरिंग में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है ये कवर करेंगे। कहाँ पे हम इसे न्यूक्लियर फार्मेसी में हम न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में जब डिटेल पढ़े हैं, कहाँ कहाँ इसका यूटिलाइजेशन है। नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा वो हमारे पास है द फिज़िकल प्लांट एंड इट्स इक्विपमेंट। जब आप किसी भी हॉस्पिटल में ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो बेटा वहाँ पर हमें डिफरेंट इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, मशीनरी यहाँ पर हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो कौन कौन से हमें फ़िज़िकल प्लांट और इसके साथ आपके पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, किन बेसिस पर हम उनको चॉइस करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक जो है बेटा, लास्ट नहीं बल्कि हमारा 8 टॉपिक जो है वो इन्वेस्टिगेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स, यानी वो ड्रग्स जो कि रिसर्च पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे। किस तरह किसी नई ड्रग पर या ऑलरेडी जो मार्केटेड ड्रग हैं उस पर किस तरह आप रिसर्च करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, किन किन कमेटीज़ की ज़रूरत होती है, इसको आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हेल्थ एसेसरीज़ है कि हेल्थ से रिलेटेड जो हॉस्पिटल एसेसरीज़ होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सर्जिकल एसेसरीज़, सर्जिकल यानी ऑपरेशंस वगैरह में जहाँ पर आपको ज़रूरत है, सर्जिकल एसेसरीज़ में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसके बाद जो बेटा हमारा टॉपिक है वो इंस्पेक्शन ऑफ वार्ड्स विद रेफरेंस टू ड्रग स्टोरेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आप वार्ड्स का एज अ फार्मासिस्ट जब अपॉइंट किया जाता है तो आपको मेडिसिन को मेंटेन करना होता है, उसकी स्टोरेज को, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को। तो उसके हिसाब से आप जो वार्ड का इंस्पेक्शन करेंगे तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी होंगी वहाँ पर। लास्ट टॉपिक जो है बेटा हमारे पास है मैनेजमेंट ऑफ एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी फार्मेसी। अगर एमरजेंसी फार्मेसी जैसे आपने सुना होगा ER फार्मेसी हम कहते हैं, एमरजेंसी फार्मेसी में अगर आपकी ड्यूटी लग जाती है तो वहाँ पर आप किस तरह मैनेज करेंगे आप। तो ये तो बेटा हमारे कंटेंट थे जो कि 12 पॉइंट पर हैं। ये चीज़ें आप जब हम ये कोर्स स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह से हम पढ़ेंगे। आज मैं सिर्फ ये कंटेंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा बेटा बेसिक चीज़ें जो हमारे पास हॉस्पिटल फार्मेसी की हैं,
जैसे हॉस्पिटल को कैसे डिफ़ाइन करोगे, क्लिनिक को कैसे डिफ़ाइन करोगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, डिफरेंस बिटवीन क्लिनिक एंड हॉस्पिटल, क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस, ये बेसिक चीज़ें ये ऑलरेडी आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ कर आ रहे हैं। ये हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी का सेकेंड सेमेस्टर है। तो बेटा ये बेसिक चीज़ें आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा ताकि आगे जब हम चलें तो आपको भी मुश्किल ना हो और मुझे भी मुश्किल ना हो। इसके अलावा फॉर्मूलरी क्या होती है, फार्माकोपिया क्या होते हैं, फॉर्मूलरी कितने टाइप्स की होती है, क्या डिफरेंस होता है, फॉर्मूलरी कैसे कंपाइल करते हैं, ये तमाम चीज़ें बेटा आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में ये चीज़ें पढ़ कर आ रहे हैं। इसे हम वैसे टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा रिकॉल भी बेटा करते जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे कोर्स कंटेंट ख़त्म हो गए हैं बेटा। नेक्स्ट आ रहे हैं कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। आपको कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये कोर्स आप पढ़ रहे हैं, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स आप क्या चीज़ें ये होंगी जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ होंगी। तो कोर्स ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्कस डिफरेंट पर्सपेक्टिव, प्रॉस एंड कॉन्स on major concept, gaining an introduction to all aspects of hospital pharmacy including, यानी कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, इस कोर्स को पढ़ने के बाद क्या क्या चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव्स होनी चाहिए। नंबर 1, मेडिसिन इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। सेकेंड, ट्रेनिंग एंड डिस्पेंसरी वर्क आपको पता होना चाहिए एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। अगर आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है और जो है आपके पास, तो अगर एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग हो रही है तो आपकी उसकी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इस तरह के क्या एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग क्या होती है। इसके अलावा एसेप्टिक डिस्पेंसिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एसेप्टिक डिस्पेंसिंग क्या होती है, एसेप्टिक इन्वायरमेंट क्या होता है, किस तरह आप इस ट्रायल प्रोडक्ट की डिस्पेंसिंग आप करेंगे, किस इन्वायरमेंट की हमें वहाँ पे ज़रूरत होगी। लास्ट ऑब्जेक्टिव जो इस कोर्स का है वो इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट फार्मेसी, आपको डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि इन पेशेंट फार्मेसी क्या है, आउट पेशेंट फार्मेसी क्या है। अगर इसके हम फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं तो मेडिसिन इंफॉर्मेशन है। क्वालिफाइड फार्मासिस्ट आंसर क्यूरीज रिलेटिंग टू मेडिसिन एंड रिलेटेड थेरापीज इंक्लूडिंग दी फॉलोइंग एरियाज। मेडिसिन इंफॉर्मेशन में बेटा अगर एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट अपॉइंट हो रहे हैं तो क्या क्या आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजिंग इंफॉर्मेशन, यानी आपके पास ड्रग को किस तरह एडमिनिस्टर करेंगे और उसकी क्या क्या डोज, किस किस तरह वो डोज उसकी जाएगी। एडीआर आपको पता होना चाहिए उस ड्रग का। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है ड्रग का। अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, वो मेडिसिन आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं या नहीं है, या उसकी एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग करनी है। ड्रग इंट्रैक्शन, अगर मोर देन 2 और 3 ड्रग्स फिजिशियन ऑर्डर कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है इन ड्रग का आपस में ड्रग इंट्रैक्शन है। इसके अलावा सेफ्टी ऑफ ड्रग्स आपको पता होना चाहिए कि ऐसा तो नहीं इस ड्रग के सेफ्टी में, ऐसा तो नहीं इस ड्रग का किसी फूड के साथ इंट्रैक्शन है या इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आप पेशेंट काउंसलिंग में उन चीज़ों को आप बताते हैं। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है बेटा वो हमारा है ट्रेनिंग एंड डिस्पेंसरी वर्क, द सेल ऑफ मेडिसिन एंड द प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन टू कस्टमर ऑन सिम्टम्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, जब आप वहाँ पर हम डिस्पेंस कर रहे होते हैं, अगर एक ऑर्डर आपके पास आता है फिजिशियन का, तो वहाँ पर फार्मेसी में जब सेल के बाद डिस्पेंसिंग के लिए आपके पास आएगा तो आप उस ड्रग के इन्फॉर्मेशन जो आपके पास पेशेंट आ रहा है या जो भी केयर गिवर आ रहा है उसके बारे में आप उसे बताएंगे उस प्रोडक्ट की। प्रिस्क्रिप्शन, रिसिप्ट एंड कलेक्शन, प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करेंगे, उसे कलेक्ट करेंगे। द असेंबली ऑफ प्रिस्क्राइब्ड आइटम, यानी जो भी आप डॉक्टर ने फिजिशियन ने ऑर्डर किया है उसको आप असेंबल करेंगे, उसके साथ उसमें मेन चीज़ जो आ जाएगी आप उसकी लेबलिंग आ जाएगी। अगर कोई आपके पास ऐसी प्रोडक्ट है जो कि आप वहाँ पर फौरी तौर पर यानी उसकी एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो उसका आप लेबल बनाएंगे। ऑर्डरिंग, रिसीविंग एंड स्टोरिंग फार्मास्यूटिकल स्टॉक,
इसके अलावा आप वहाँ पर जो है आप जो ऑर्डर आ रहा है उसे आप रिसीव करेंगे। इसके अलावा उसकी स्टोरिंग भी देखेंगे, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मौजूद है उसको किस तरह स्टोर करना है। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ फार्मास्यूटिकल स्टॉक, वही डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी बेटा कि मैंने जब हमने एक तो अभी हम देख रहे थे हमारे पास कंटेंट में क्या आता है, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन भी है कि अगर इन पेशेंट में आपकी ड्यूटी लग जाती है तो आप किस तरह उस फार्मास्यूटिकल स्टॉक को सप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट किस तरह होगे डिफरेंट इन पेशेंट डिपार्टमेंट में। इसके अलावा जो है प्रिपरेशन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, अगर वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो एक लार्ज हॉस्पिटल है और वहाँ पर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उसकी प्रिपरेशन किस तरह होगी, कौन कौन से मेथड होंगे, क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो बेटा इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास एसेप्टिक डिस्पेंसिंग, यानी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, एसेप्टिक डिस्पेंसिंग आपको पता होनी चाहिए क्या है। एसेप्टिक डिस्पेंसिंग इज़ द प्रिपरेशन एंड सप्लाई ऑफ स्टेराइल मेडिकल प्रोडक्ट्स। The preparation is carried out in the pharmacy aseptic service department by trained technician, assistants and pharmacists under environmentally controlled conditions before being dispensed in a form ready for immediate use. The preparation are aseptically dispensed in response to a prescription or order for a patient under the supervision ऑफ अ फार्मासिस्ट। यानी अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसकी एसेप्टिक डिस्पेंसिंग होगी तो आपको पता होना चाहिए कि एसेप्टिक इन्वायरमेंट क्या होता है और ऐसे प्रोडक्ट स्टाइल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग एसेप्टिक इन्वायरमेंट में कैसे होगी, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या पर्सनल स्टाफ और पर्सनल रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा इक्विपमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, ये तमाम चीज़ें आपके नॉलेज में होनी चाहिए। आगे चलते हैं बेटा, जो हमारा लास्ट है इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट फार्मेसी, कि आपको पता होना चाहिए कि इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट फार्मेसी क्या है, क्या डिफरेंस है। इन पेशेंट फार्मेसी से वार्ड फार्मेसी भी कहते हैं। इन पेशेंट फार्मेसी प्रोवाइड सर्विसेज टू द वार्ड्स, clinics and other units in the hospital through the unit dose system, supply top-ups, medicine stock and ready supply system. Outpatient क्या है, आउटपेशेंट फार्मेसी मीन्स एनी फार्मेसी इंक्लूडिंग अ क्लिनिक फार्मेसी वेयर ड्रग्स आर डिस्पेंस फॉर आउट पेशेंट यूज़। यानी इन पेशेंट और आउट पेशेंट में, आउट पेशेंट फार्मेसी में सिंपली बेटा जो भी पेशेंट क्लिनिक की फार्मेसी पे आता है, जो ऑर्डर दिया जाता है उसे आप डिस्पेंस कर देते हैं। लेकिन जब हम इन आउट पेशेंट की मैं बात करी, जब हम बेटा इन पेशेंट की हम बात करते हैं तो इन पेशेंट फार्मेसी में हमारे पास जितने भी वार्ड्स होते हैं या वहाँ पे जितने आपके पास कंसल्टेंट बैठ रहे हैं ओपीडी में, वहाँ पर आप डिस्पेंस कर रहे होते हैं मेडिसिन को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और डिफरेंट इन पेशेंट में उस ड्रग को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इन पेशेंट में जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन होती है बेटा वो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू होती है। वो मेथड आप डिटेल में हम अपने कोर्स कंटेंट में पढ़ेंगे। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव हैं बेटा जो कि हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। यानी हॉस्पिटल फार्मेसी का कोर्स पढ़ने के बाद ये ऑब्जेक्टिव आपको अचीव हो जाने चाहिए। और इसका जो इनिशियल कोर्स है बेटा वो आप ऑलरेडी जो है फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ कर आए हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि थोड़ा सा उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा बेटा, ताकि आगे हमें मुश्किल ना हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।